Hello friends, so today we will discuss important chemical properties of haloalkane. In previous video we have discussed about the few important physical properties. So today we will discuss about the chemical properties of haloalkane and also introduction about the haloarenes. So let us start. इस वीडियो में important reaction भी आएंगे कुछ एक, ठीक है, तो चलो सीखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो जो अल्केन्स होती हैं, ठीक है, हमें पता है इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, ठीक है, ये आपकी हेलो अल्केन फॉर एग्जांपल CH3 एंड हेलोजन ले लेते हैं क्लोरीन. तो इसके बीच में अगर हाइड्रोजन को हम साइड को कर दें तो कार्बन और जो हेलोजन के बीच में बॉन्ड होता है इट इज़ पोलर. वाई? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो उसके कारण ये पोलर होता है और इसी के कारण ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जो हेलो अल्केन्स होती हैं. और इनकी रिएक्टिव नेचर के कारण ये बहुत से वैरायटी ऑफ टाइप के रिएक्शन जो होते हैं वो देते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन और वेरियस टाइप्स के, ठीक है. कुछ एक अदर केमिकल्स के साथ भी वो रिएक्ट करती हैं, मेटल्स वगैरह के साथ. तो मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो देती हैं हेलो अल्केन्स, ठीक है. तो चलो करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इसको हम और क्या बोल सकते हैं, अदर वे वी कैन से दैट इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. तो सबसे पहले होता है कि इस रिएक्शन में हेलो अल्केन लेते हैं हम, उसको रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. इसको थोड़ा सा रिएक्शन मिक्सचर को बॉयल अप करना पड़ता है तो हमें मिल जाता है अल्केनॉल, मतलब अल्कोहल, ठीक है. होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल इसमें लिया हुआ है ब्रोमोइथेन, तो इसको रिएक्ट करवा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ये भी ब्रेक करेगा यहाँ से, ये भी ब्रेक करेगा, ठीक है. के जो है Br के साथ रिएक्ट करके KBr की फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है. बाकी क्या बच गया, OH बच गया यहाँ पे, ये जाके रिएक्ट कर जाएगा इथेन के साथ और ये बन गया इथेनॉल. तो ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. तो हेलो अल्केन जो होती हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देती हैं, अल्कोहल. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन तो सेकेंड रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स. तो ईथर्स भी बना सकते हैं हम हेलो अल्केन से. तो इस केस में क्या करेंगे, हेलो अल्केन को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, बेसिकली सोडियम इथोक्साइड फॉर एग्जांपल ज़्यादातर यूज़ करते हैं. तो इसमें फिर से रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा सा हीटअप करना पड़ता है. तो होगा का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा. Na जो होगा Br के साथ रिएक्ट करके NaBr की फॉर्म में निकल जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, C2H5 और ये अटैच कर जाएगा ऑक्सीजन के थ्रू C2H5 की फॉर्म में ये. तो ये बन गया क्या, इथॉक्सी इथेन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईथर्स, ROR, ये होते हैं ईथर्स. तो ये बन गया ईथर. तो हेलो अल्केन्स को हम ईथर बनाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है. अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी रहेगी, ये जो रिएक्शन है इसको पर्टिकुलरली बाय नेम रिएक्शन जाना जाता है. और क्या नेम है इस रिएक्शन का, इट इज़ कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस फॉर ईथर. क्वाइट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्ज़ाम में आता है बहुत बार, विलियमसन सिंथेसिस. तो अगर दोबारा सुनना हो तो क्या करते हैं इस रिएक्शन में हम, तो इस रिएक्शन में सिंपली हेलो अल्केन को रिएक्ट करवाया जाता है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, ठीक है. तो सोडियम हैलोजन को लेके निकल जाएगा और ये ROR ऐसे करके रिएक्ट करके ईथर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स. तो एस्टर बनाने में भी यूज़ होते हैं हेलो अल्केन्स. तो इस केस में क्या करते हैं, सिल्वर साल्ट्स ऑफ एसिड्स के साथ इनको रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है. सिल्वर लग गया, पहले क्या था RCOOH एसिड था, तो इसके साथ सिल्वर लग गया तो ये बन गया सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड्स. तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो इसमें से क्या निकलेगा, फिर से सिल्वर हैलोजन को लेके निकल जाता है, ठीक है. बाकी एज इट इज़ यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये वाला R आके जुड़ जाएगा, तो ये बन गया RCOOR. तो ये होता है जनरल फॉर्मूला
HCOOR किसका, एस्टर्स का। तो इस तरीके से एस्टर्स को बनाने में भी यूज़ किया जाता है हेलो अल्केन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन बाई साइनो ग्रुप, CN जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं साइनो। तो इस केस में क्या करते हैं, हेलो अल्केन को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं जो कि अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें फिर से सिंपली क्या होगा, KCN जो होगा वो ब्रेक कर जाता है K एंड CN में। तो जो आपका K है वो इसके Cl को लेके निकल जाएगा और CN जो होगा एज इट इज़ जो अल्केन होगी उसके साथ अटैच कर जाता है ये, ठीक है। तो इसको नाइट्राइल भी बोला जाता है या फिर साइनाइड, अल्काइल साइनाइड या फिर अल्काइल नाइट्राइल। नेक्स्ट रिएक्शन आता है आपका सब्सटीट्यूशन अगेन बट विद साइनो ग्रुप, आइसोसाइनो ग्रुप, ठीक है। आइसोसाइनो में इसकी अरेंजमेंट चेंज होती है, पहले इस तरीके से होता था, ठीक है, नाउ ये आ गया, ठीक है। जो डायरेक्शन इसकी इस तरीके, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो इस केस में अगेन इसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, पहले हमने किया था KCN के साथ, इस केस में करेंगे इसको सिल्वर साइनाइड AgCN के साथ। तो इस सिल्वर इस तरीके से इसको लेके निकल जाएगा और CN R के साथ लग जाएगा बट इन दिस वे। तो इसको बोलते हैं फिर अल्काइल आइसोनाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगला रिएक्शन आता है आपका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो नेम से पता लग रहा है हमारे को, डीहाइड्रो, डी का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में उसमें से कोई चीज़ निकल रही है, तो हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो रही है, साथ में क्या निकल रहा है, हैलोजन्स। तो दो चीज़ें बाहर निकलती हैं रिएक्शन में से, हैलोजन भी और हाइड्रोजन भी, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो करते क्या है इस केस में, क्लोरो इथेन, ठीक है, हेलो अल्केन लिए हमने, उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक सॉल्यूशन में मिक्स करके थोड़ा सा हीटअप किया जाता है। तो होगा क्या, ये जो KOH है ये ब्रेक करके KCl को लेके निकल जाएगा KCl के फॉर्म में, और OH हाइड्रोजन जो साथ वाले कार्बन की होती है उसके साथ रिएक्ट करके वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, CH2 एंड CH2, तो मतलब इथीन में चेंज हो गया। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। फिर आता है नेक्स्ट रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल इसका मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम मेटल के साथ तो इस तरीके से मैग्नीशियम जो होता है सेंट्रल पोजीशन एक्वायर करके RMgX इस तरीके का जो प्रोडक्ट है वो बनता है। लेकिन ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको रिएजेंट बोलते हैं जो मैग्नीशियम एंड एनहाइड्रस ईथर का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज़ वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, दो अल्काइल हलाइड या हेलोजेंस लेते हैं हम, ठीक है, हेलो एल्केन्स लेते हैं, उनको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। अब हम मेटल के साथ पढ़ रहे हैं इनकी रिएक्शन, तो सोडियम मेटल के साथ इसको जब रिएक्ट करवाते हैं, देखो सिंपली जैसे इसमें शो किया हुआ है, होगा क्या, Na जो होगा वो दोनों हैलोजन को लेके निकल जाएगा और ये दोनों R आपस में लिंकअप कर जाते हैं इस तरीके से। तो हमें क्या मिल गई, अल्केन, ठीक है। वो भी हायर लेवल की, पहले था देखो RX, फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल ले लो, मिथाइल इथाइल क्लोराइड था, ठीक है, दो मॉलिक्यूल लिए, तो बाद में क्या बन गया, ब्यूटेन बन गई जिसमें कार्बन ज़्यादा है। तो इसको बोला जाता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब आती है हमारी हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स क्या होता है हमें पता है, जब भी हेलो मतलब हैलोजेंस के लिए, तो एरीन मतलब बेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर कहीं पे भी अगर हैलोजन लग रहा है, कोई भी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, तो इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इट इज़ कॉल्ड हेलो एरीन्स, ठीक है, हेलो एरीन्स। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन लग रहा है बेंजीन के ऊपर तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, अगर ब्रोमीन लग रहा है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगेगा तो हाइड्रोबेंजीन,
अच्छा, इसके बाद पहले ये चीज़ समझो, अगर बेंजीन के ऊपर